जी नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग एक नया सीरीज़ को शुरू किए हैं और जिसमें हम लोग पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसको डील करते हैं। और इसी कड़ी में हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक डील कर चुके थे कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। और ये बात कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इससे आगे हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को सुनिए। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। और इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया, भारत के संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसे भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये रहा अगला प्रश्न, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। ये तो थोड़ा सही लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से जो नियमें हैं लिया गया है, खास करके यूएसएसआर, यूएसए इत्यादि से। उसके बाद कहता है यह पूरी तरह ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये पूरी तरह ब्रिटिश संविधान पर आधारित नहीं है। कहता है यह केवल, जहाँ केवल आए वो निगेटिव पॉइंट देता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। ये भी गलत बात है, ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा जी नहीं, कनाडा से कुछ कानून लिए गए हैं, कुछ रूल्स लिए गए हैं, लेकिन पूरी तरह कनाडा के संविधान पर आधारित है। ये भी गलत बात है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सही क्या होने वाला है? ए, यानी यह कई संविधानों का मिश्रण है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग जरा यहाँ देखते हैं। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। यानी भारतीय संविधान जो है यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी जो स्रोत है वो बहुत से देशों से लिया गया है, लेकिन इनका जो मुख्य जो सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दांशतः ले लिए गए हैं या फिर उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? अभी 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो शब्दतः, यानी जैसे 1995 के अधिनियम 1935 के अधिनियम में था वैसे ही लिया गया है, या उसमें थोड़ा परिवर्तन करके रखा गया है, लेकिन 1935 के अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अगस्त या 6 दिसंबर? तो 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हर वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, यानी पाक स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
लेकिन अगर हम लोग बातचीत करते हैं संविधान दिवस के रूप में तो हम लोग 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कहा गया है कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। यही कारण है कि 26 नवंबर को वर्ष 2015 से हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। तो आपको पता होगा आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, यानी वो डेट है 26 नवंबर 1949। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न से पहले छोटा सा डिस्कशन जिसे आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। यानी चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं या धर्मनिरपेक्षता? ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान को माना गया है। भारत के सर्वोच्च कानून किसे माना गया है? भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना गया है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि भारतीय संविधान को, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 में पारित हुआ तथा 26 नवंबर 1950 में पारित हुआ। 26 नवंबर 1949 में 50 बोला जाता है, 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अपना जो भारतीय संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बात हमने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बतलाया था। अब खैर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप में, इसे आप देख करके ही जज कर सकते हैं। कितने बार पूछा गया है रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी, कितने बार ये प्रश्न पूछे गए हैं? अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था और ये बहुत लॉलीपॉप है, सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर?
कहता है कि नीचे एक कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कथन ए तो सही है। कारण है इसका कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसका कारण दिया गया है क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तो गलत हो गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारतीय संविधान लागू किया गया था। ये तो उल्टा हो गया। तो कथन तो दोनों सही है। कथन ए सही है, कथन ए गलत है, दोनों गलत है, ये गलत है। लेकिन कथन आर गलत है, ये भी तो गलत बात है। दोनों कथन सही है लेकिन कथन जो है वो आर जो है ए का उत्तर की व्याख्या नहीं है, ये गलत बात है। दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं है। डी इसका सही आंसर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, सत्य है, तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी सत्य है, परंतु कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पी उपेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? कहता है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। डी इज द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं कहता है कि भारत की संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और वो दिल्ली में काउंसिलिंग चैम्बर में हुआ था। और उस सभा में जो सबसे बुजुर्ग लोग थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस सभा के क्या बना दिए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला प्रश्न ये है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1948 में, 1946 में, 1949 में या 1947 में? तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, यानी बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी 9 दिसंबर को जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा को बनने में कितने टाइम लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए प्रश्न कहता है कि संविधान सभा में किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर
1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1947 को। तो भारत संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को, यानी इसका सही आंसर डी होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग, 36 पट्टियाँ हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। कितने तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 20 अगस्त 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अपनाया गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि झंडा और प्रतीक में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों झंडा तो अपना क्या है? तिरंगा। झंडा क्या है? अपना तिरंगा। लेकिन प्रतीक जो है वो अशोक का स्तंभ जो है, वो सिंह स्तंभ जो है ना, अशोक के सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है वो भारत के राष्ट्रीय सिंह स्तंभ जो है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है? आप सिक्का में देखे होंगे। कहता है कि अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक के लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 सिर है। कितने सिर है? 4 सिर है, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मतलब इसमें 4 शेर हैं, हाथी है, सांड है और एक घोड़ा है। और इसमें नीचे क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। जी, प्रश्न कहता है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किए गए हैं। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है। इसमें कई वंशानुगत घटक नहीं है। ये इसका सही आंसर है। इसमें वंशानुगत जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बात नहीं है। इसमें जनता के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे शासन करते हैं और वो जनता के लिए शासन करते हैं। इसलिए अपना जो भारत जो है वो लोकतांत्रिक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत जो है वो क्या है? एक लोकतांत्रिक है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें कई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने भारत के राष्ट्र अध्यक्षों का चुनाव होता है। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को आज यहीं पर विराम देते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।